सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सतेंद्र और इस वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 का बेसिकली फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। और चैप्टर का नाम क्या है हमारा? नंबर सिस्टम। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं फिर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? इज जीरो इज अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमें बेसिकली क्वेश्चन पूछा है कि बताओ हमें जीरो रैशनल नंबर है या नहीं है। तो हमें कैसे बताएंगे जीरो रैशनल नंबर है या नहीं है? तो उसके लिए हम पहले ये जान लेते हैं कि रैशनल नंबर होते क्या है। तो पहले रैशनल नंबर देखते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो किसी भी नंबर को अगर हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, पी और क्यू क्या है यहाँ पे? पी और क्यू क्या है? इंटीजर्स है। पी भी इंटीजर है और क्यू भी इंटीजर है, और क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। फिर से बोलता हूँ, रैशनल नंबर क्या होते हैं? किसी भी अगर नंबर को अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, जहाँ पे पी और क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, और क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, तो वो नंबर क्या होता है? हमारा रैशनल नंबर होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके बता देता हूँ। जैसे 21/7 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पी क्या है? एक इंटीजर है। क्यू, ये हमारा पी है, ये हमारा क्यू है। ये क्या है? दोनों इंटीजर्स हैं। और क्यू क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। एक और एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे 3/7 हो गया। तो यहाँ पे ये पी हो गया हमारा, ये क्यू हो गया। यहाँ पे पी क्या है? पी 3 है जो कि एक इंटीजर है। क्यू क्या है? 7 है जो भी एक इंटीजर है। और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। तो ये क्या हमारा एक रैशनल नंबर हो गया। तो जैसे एक और एग्जांपल लेके बता दो। जैसे मान लो 3/0 हो गया। तो ये हमारा एक रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारा नीचे का वैल्यू है ना, ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और यहाँ पे क्या है? जीरो है। तो ये क्या है? रैशनल नंबर नहीं है। अब हम जीरो की बात करते हैं, इस सबको मिटा देते हैं। अब हमारा जीरो एक रैशनल नंबर है या नहीं, हम कैसे पता करेंगे? तो हम जीरो को ऐसे लिख सकते हैं, 0/1, है ना। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि किसी नंबर के नीचे वन तो होता ही है। तो ये हमारा पी हो गया, और ये हमारा क्यू हो गया। अब पी क्या एक इंटीजर है? जीरो हमारा इंटीजर होता है, तो सही है। पी एक इंटीजर है। अब वन, क्यू एक इंटीजर है, मतलब क्यू क्या है यहाँ पे? वन, और वन एक इंटीजर है, तो वो भी ठीक है। और क्यू क्या है? नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? क्या है? जीरो इज अ रैशनल नंबर। समझ में आ गया क्यों है रैशनल नंबर? क्योंकि इसका पी क्या है? 0 को क्या लिख सकते हैं? 0.1, जहाँ पे पी क्या हो जाएगा? जीरो, जो कि इंटीजर है। क्यू क्या है? वन, जो कि एक इंटीजर है, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। तो जीरो क्या हो गया? एक रैशनल नंबर। ठीक है। तो इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो हमें 6 रैशनल नंबर्स बताने हैं 3 और 4 के बीच में। ठीक है। तो एक बात ध्यान रखो कि ऐसे देखोगे तो लगेगा कि यार 3 और 4 के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं होते। लेकिन किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। मतलब इनफाइनाइट नंबर, कितने भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है। तो 3 और 4 के बीच में कोई से भी हमें 6 रैशनल नंबर बताने हैं। तो एक इसका करने का एक तरीका क्या होता है? 3 और 4 को जोड़ दो, तो क्या आएगा? मतलब दो 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 नंबर दे रखे होंगे ना, उनको जोड़ दो तो क्या आएगा? 7। अब 3 को एक साइड लिख दो, 4 को एक साइड। ठीक है। अब 3 को क्या लिख सकते हैं? 3/1। 4 को क्या लिख सकते हैं? 4/1। अब क्या करो? 7 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 7 को नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जो भी इन दोनों नंबर को जोड़ने के बाद आंसर आया था ना, उनको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। इसमें भी ऐसी करो, 4×7 और 1×7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 21/7। और ये हमारा क्या हो जाएगा? 28/7। अब हमारे पास दो नंबर आ चुके हैं, 21/7 और 28/7। इनके बीच में हम कोई से भी मतलब 6 नंबर बता सकते हैं। वो क्या हो जाएंगे? एक तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो 6 रैशनल नंबर हमारे 3 और 4 के बीच में ये रहे। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सो अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं 3/5 और 4/5 के बीच में। तो कैसे करेंगे? तो हम बेसिकली 3/5 ले रहा है ना, और 4/5 ले रहा। अब इन दोनों नंबर्स को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जिससे डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाए। जैसे कि अगर मैं देखो, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से ऊपर नीचे, और इसको भी 5 से ऊपर नीचे। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 15/25, और ये हो जाएगा हमारा, और ये 20/25। तो देखो इसके बीच में कितने 5 रैशनल नंबर आ जाएंगे क्या? तो 16/25 हो जाएगा, 17/25,
18/25, 19/25। देखो यहाँ पे 4 ही हो रहे हैं, ठीक है। अभी हमें 5 चाहिए, जिसको काम करता हूँ मैं ऊपर नीचे इससे भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मतलब जितने नंबर चाहिए ना उतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो रैशनल नंबर आ जाएंगे। लेकिन जैसे हमने 5 से मल्टीप्लाई करा तो 4 ही रैशनल नंबर आए इनके बीच में, ठीक है। काम करता हूँ 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, झंझट ही खत्म, ठीक है। मतलब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत सारे इनके बीच में रैशनल नंबर आ जाएंगे। तो इसको एक सेकेंड मिटा के ये इसको मैं मिटा देता हूँ। इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, और इसको भी मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 30/50, और ये हो जाएगा 40/50। तो इनके बीच में कितने रैशनल नंबर, इनके बीच में रैशनल नंबर तो बहुत सारे आ जाएंगे। अब 10, 9 या 10 हो जाएंगे, है ना। तो कोई से भी 5 लिख दो फिर। तो एक हो गया 31/50, एक हो गया 32/50, एक हो गया 33/50, एक हो गया 34/50, और एक हो गया 35/50। अब चाहे तो और भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें बोला नहीं है तो हम लिखे क्यों, फालतू मेहनत क्यों करनी है। तो ठीक है, ये 5 रैशनल नंबर ये हो गए। अब जैसे मान लो इसमें 10 ही, इसमें 9 रैशनल नंबर आएंगे, और हमें और चाहिए हो तो मान लो 20 बोले होते, तो इसको और भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देता। मान लो 30 से मल्टीप्लाई कर देता ऊपर नीचे, 40 से मल्टीप्लाई कर देता। मतलब अब उस हिसाब से कर लेना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर थर्ड तो कंप्लीट हो गया, फोर्थ करते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ट्रू फॉल्स है बेसिकली। क्या बोला है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब पहला क्वेश्चन क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब पहला पार्ट में बोला कि हर एक नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर है। पहले तो जान लेते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर हमारे होते हैं, ये होते हैं हमारे 1 से लेके 1 2 3 4 5 ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है। और होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं हमारे 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो देखो हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर तो है ही, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर सारे होल नंबर के अंदर तो आ ही रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया हमारी, ट्रू हो गई। इसको मैं मिटा देता हूँ, मिर्चा भैया, मिटाने में बड़ा मजा आता है। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सेकंड बोला कि हर एक इंटीजर क्या होल नंबर होता है। तो इंटीजर्स देख लेते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स वैसे पता ही होगा, इंटीजर्स में बेसिकली नेगेटिव नंबर भी आते हैं, जैसे हो गया -3 -2 -1 0 1 2, ठीक है। और होल नंबर तो हमने अभी देखा था, होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है ना, 0 1 2। तो यहाँ पे हम देख ही सकते हैं कि होल नंबर, एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, क्यों, क्योंकि -3 क्या है, एक इंटीजर है। पर -3 होल नंबर के तो अंदर आता नहीं है, क्योंकि होल नंबर तो 0 से शुरू होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। फॉल्स की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, फॉल्स हो गया, ठीक है। अब हमारा थर्ड क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। और मैं बोला कि हर एक रैशनल नंबर क्या है, होल नंबर है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक रैशनल नंबर ले लो कोई सा भी, जैसे 13/7 हो गया। तो 13/7 एक रैशनल नंबर तो है, पर एक होल नंबर तो है नहीं, क्योंकि होल नंबर तो ऐसे होते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 करके। और ये तो डिवाइड होगा ही नहीं, ये तो पॉइंट में आ जाएगा कुछ। तो ये क्या है, ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 का खत्म होता है। थैंक यू, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।